भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद को फतह करने के लिए रवाना हो चुका है। 14 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर बाहुबली चंद्रयान-3 ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक सफल उड़ान भरी और अब चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पहुंचकर धरती के आसपास इलिप्टिकल रूट में एंट्री ले चुका है, जिसमें सफर करते हुए स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी से दूर और चांद के पास जा रहा है। लेकिन अब इसका आगे का सफर इतना आसान नहीं होने वाला और इस सफर में सबसे मुश्किल है इसका आखिरी पड़ाव, जिसमें ये 23 या 24 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। और इसी प्रयास में साल 2019 में चंद्रयान-2 का मिशन असफल हुआ था। तो अब सवाल आता है कि आखिर क्यों चांद पर जाना इतना भयानक है और नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पर ऐसा क्या देखा कि 70 दशक में चांद पर जीत हासिल करने वाले नासा ने अचानक से अपने सारे मून मिशंस बंद कर दिए। इस वीडियो में हम चांद से जुड़ी इन्हीं रहस्यमयी बातों से पर्दा उठाएंगे, साथ ही आपको चंद्रयान-3 के बारे में भी कुछ नया और अनोखा बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। दोस्तों, सतह से चंद्रमा की पूरी तरह से गोलाई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में चांद भी पृथ्वी की तरह अंडाकार है। चांद की सतह पर बेहद स्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। ये तो आप जानते ही होंगे कि साल 2009 में चंद्रयान-1 मिशन ने चांद पर पानी की खोज की थी। लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद नहीं है, बल्कि इसके बड़े बड़े और बेहद ठंडे क्रैटर्स बर्फ के रूप में मौजूद हैं। साथियों, चांद से जुड़ी ये रहस्यमयी बात ये भी है कि स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल ने अपने एक अध्ययन में ये बात खोज निकाली थी कि चंद्रमा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि जहां अमावस के दिन लोग काफी अच्छी नींद कर पाते हैं, वहीं पूर्णिमा पर उन्हें कम नींद आती है। हालांकि विज्ञान ने इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया और आज भी कुछ वैज्ञानिक इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, चांद की जमीन काफी ऊबड़-खाबड़ है और इसमें कई बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद हैं, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाई है। इनमें से सबसे बड़ा गड्ढा चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद है। एटकेन बेसिन नाम के इस गड्ढे का डायामीटर 2500 किलोमीटर और गहराई तो इतनी ज्यादा है कि इसमें एक के ऊपर एक करके 10 बुर्ज खलीफा समा जाएं। जी हां, इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है और ये पूरे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उपग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। माना जाता है कि चांद के इन क्रैटर्स में पानी छुपा हो सकता है, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि पूरे 100 मिलियन टन। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर जैसे मूल्यवान संसाधनों का खजाना मौजूद हो सकता है, जिसकी खोज करने के लिए ही चंद्रमा पर चंद्रयान-3 मिशन को भेजा गया है। साथियों, साल 1959 में रशिया के स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार चांद पर लैंडिंग की थी, जिसके बाद अमेरिका ने भी कई मून मिशन किए और 20 जुलाई 1969 के दिन नासा के अपोलो 11 मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर पहली बार कदम रखा था, जिसके बाद नासा ने कई मून मिशन किए थे और अपने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। एस्ट्रोनॉट्स ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाकर अंतरिक्ष यानी चांद पर जाकर रिसर्च करें। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद नासा ने अचानक से इंसानों को चांद पर भेजना बंद कर दिया, जिसके लिए उन्होंने ये कारण दिया कि चांद पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है जिसकी रिसर्च की जा सके। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि नासा ने असली कारण को छिपाया है। नासा के भेजे गए इन 12 में से कई अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कुछ अजीब सी आवाजें भी सुनी थी, तो कईयों ने इन पर बने एक अजीब ब्रिज और कूलिंग टावर जैसी रचना को भी देखा था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को एक सैटेलाइट डिश जैसी रचना भी दिखी थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका अपने आप बनना नामुमकिन है।
हालांकि नासा ने कभी इस बात पर आधिकारिक बयान नहीं दिया था, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों ने कई बार यह कबूला कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। खैर, चांद पर एलियन हो सकते हैं या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में आप बता सकते हैं। फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये सभी मिशन चांद के उत्तरी ध्रुव पर किए गए थे, जहां पर लैंडिंग करना चांद के दक्षिणी ध्रुव के मुकाबले काफी ज्यादा आसान माना जाता है। लेकिन साल 2019 में भारत के चंद्रयान 2 ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश की थी और अपने इस प्रयास में चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम बुरी तरह से असफल हुआ था। लेकिन आखिर चांद का दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तापमान की बात करें तो चांद के दक्षिणी ध्रुव में कई ऐसे बड़े बड़े गड्ढे यानी क्रैटर्स हैं जहां करोड़ों सालों से सूरज की धूप नहीं पहुंची, और सूरज की धूप ना पहुंचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में किसी भी इंसान का स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलना तो छोड़ो, खुद स्पेसक्राफ्ट के लिए भी ऐसे वातावरण में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसक्राफ्ट पर लगे इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाते हैं। वहीं सूरज की रोशनी ना पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई हिस्सों में काफी ज्यादा अंधेरा है, जिस वजह से चांद की ऑर्बिट में घूम रहे नासा, रशिया और इसरो के ऑर्बिटर्स भी वहां के काफी हिस्सों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या हो सकता है ये किसी को नहीं पता। ऐसे में वहां जाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा चांद के दक्षिणी ध्रुव की जमीन उत्तरी ध्रुव से ज्यादा उबड़ खाबड़ है, पर यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक के बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में रिसर्च के लिए किसी भी रोवर को यहाँ चलाना हो तो काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, और अगर रोवर किसी बड़े क्रैटर में गिर गया तो उसे वहां से निकालना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और रिसर्च मिशन भी फेल हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर में सेंसर्स और नेविगेशन कैमरास लगाए हैं। अब सवाल आता है कि चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में क्यों फेल हुआ था। तो बता दें कि इसरो के मुताबिक धरती से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर है। ऐसे में इतनी दूरी पर लैंडर से डीप स्पेस कम्युनिकेशन बनाए रखना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी दूरी पर रेडियो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं और एंटेना से बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज आता है। साथ ही अपनी कक्षीय गति यानी कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से चांद लगातार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। ऐसे में तय की गई लैंडिंग साइट पर पहुंचने के लिए लैंडर को भी सही मोशन पकड़े रहना पड़ता है। इसके अलावा चांद पर पृथ्वी से कम ग्रेविटी है, बहुत पतला वातावरण है, साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में काफी बड़े बड़े पत्थर और गड्ढे होने के साथ धूल भी उड़ती है, और ये सभी कारण किसी भी लैंडर को लैंडिंग करने में काफी चैलेंजेस देते हैं। और पिछली बार चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पर चंद्रयान 2 के लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया था, और इन्हीं में से किसी एक कारण की वजह से वो चांद की सतह पर क्रैश लैंडिंग करके तबाह हो गया था। लेकिन पिछली बार आई मुसीबत से सीख लेकर इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को पहले से ज्यादा एडवांस्ड और पावरफुल बनाया है। जैसे कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स थे, लेकिन चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने के लिए चंद्रयान 3 के लैंडर में बड़े और एडवांस 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस बार के विक्रम लैंडर में लेग्स को बड़ा और मजबूत कर दिया गया है, साथ ही इसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया गया है। वहीं इसमें लगे कम्युनिकेशन डिवाइस भी एडवांस्ड और तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे ये इस बार लैंड कर इसरो से संपर्क ना तोड़े। और सबसे जरूरी बात, इसके सॉफ्ट लैंडिंग सीक्वेंसेस को भी काफी हद तक सुधार दिया गया है। इन सभी बदलावों से चंद्रयान 3 के लैंडर को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में आसानी होगी। साथियों, इन सभी बदलावों को टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन चलाकर विक्रम लैंडर की हजारों बार टेस्टिंग की गई है, जिसमें ठंडे तापमान में उपकरण चल रहे हैं कि नहीं उनकी जांच करना, लैंडर के पैरों की मजबूती टेस्ट करना, कम ग्रेविटी में थ्रस्टर्स टेस्ट करना, ऊबड़ खाबड़ सतह पर लैंड करवाना वगैरह शामिल है।
वह इसकी लैंडिंग साइट यानी चंद्रमा की धरती पर उतारने की जगह को भी पहले से ज्यादा बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर की लोकेशन चुना गया है। और यदि सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 या 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड करवा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर इस बार चंद्रयान 3 का लैंडर चांद पर बिल्कुल सही तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रशिया और चीन के बाद भारत वो चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। साथ ही हमारा भारत वो पहला देश बनेगा जिसने चांद के सबसे भयानक हिस्से यानी साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जिससे स्पेस रिसर्च की फील्ड में भारत का नाम सबसे ऊंचा हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप भी हमारी तरह यही चाहते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को अपार सफलता प्राप्त हो तो कमेंट बॉक्स में इसरो को अपनी दुआएं जरूर दीजिए। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर पल की खबर पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।